हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स ग्रुप ट्यूशन की ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आगे और वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इट इज गिवन दैट in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992। मीन्स 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप में से कोई भी 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.992। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली होता क्या है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं P ऑफ E और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम कहते हैं P ऑफ E बार। P ऑफ E बार इसको हम कहेंगे बिकॉज यहां पर कोई भी 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। और अगर ये सेम बर्थडे 2 स्टूडेंट्स के सेम डेट को बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी अगर दी होती तो उसको हम कहते हैं P ऑफ E। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना कि यहां पर सेम बर्थडे ना होने मतलब जैसे सपोज करो किसी एक स्टूडेंट का जो है बर्थडे 10 दिसंबर को आता है तो दूसरे स्टूडेंट का उसी डेट पर बर्थडे नहीं होना चाहिए, ईयर में कोई दूसरी डेट उसकी होनी चाहिए। तो सेम डेट का बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.992, जिसको हम क्या कहेंगे? P ऑफ E बार कहेंगे। और इसको आप क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स are not having same birthday। मीन्स 2 स्टूडेंट्स के एक ही डेट पर बर्थडे नहीं आते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? उसकी प्रोबेबिलिटी जो है आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.992। 0.992 जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी है। तो आप P ऑफ E किसको लेंगे? देखो P ऑफ E बार हमने लिया 2 स्टूडेंट्स के सेम डेट पर बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी को आपने जो है P ऑफ E बार लिया है। तो P ऑफ E आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स आर हैविंग सेम बर्थडे। ओके, तो 2 स्टूडेंट्स के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे P ऑफ E और सेम डेट पर बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी को आप कहेंगे P ऑफ E बार। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है जिसके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आपको पता है, हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है दोनों का टोटल हमेशा 1 होता है। ऐसा हमने पढ़ा था जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में सीखा था तब। तो ये देखिए, जब हमने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बारे में पढ़ा था तब हमने देखा था कि किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो क्या होता है? 1 होता है। तो यही फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। वी नो दैट, हम ऐसा जानते हैं कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार कितना होता है? आपका 1 होता है। मीन्स किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है? आपका 1 होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपके पास में P ऑफ E बार की वैल्यू दी हुई है, आप इसको उधर ट्रांसफर करें। P ऑफ E इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ E बार, बिकॉज यहाँ प्लस में है तो इक्वल्स टू के उस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस P ऑफ E बार की वैल्यू कितनी थी? तो P ऑफ E बार की वैल्यू थी 0.992। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 0.992 और इसको माइनस करेंगे। देखो 1 में से 0.992 कैसे माइनस किया जाता है? तो 1 में से 0.992 आपको माइनस करना है तो 1 के बाद डेसिमल पुट करेंगे और 30 लगा देंगे और इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.008। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। मीन्स एक बैग है आपके पास में, उस बैग में जो है आपके पास में रेड बॉल्स कितनी हैं, तो रेड बॉल्स जो हैं वो 3 हैं, और ब्लैक बॉल कितनी हैं, तो ब्लैक बॉल्स जो हैं आपके पास वो 5 हैं। इस तरह से टोटल आपके पास में कितनी है, तो टोटल आपके पास में 8 बॉल्स हैं। ओके, तो टोटल आपके पास में कितनी बॉल्स हो गई, 8 बॉल्स हो गई। तो जरा स्टार्ट करें वापस क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड नॉट रेड। देखो आपको जो है उस बैग में से एक बॉल जो है लेनी है, एक बॉल निकालनी है। वो बॉल जो है आपकी रेड होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और रेड नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है। जरा समझिए कि एक बैग है, मैं बैग बनाता हूं आपके लिए। तो ये आपके पास एक बैग है, जिस बैग में टोटल सपोज कर लीजिए कि ये ब्लैक बॉल है, तो टोटल 5 ब्लैक बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5, और 3 रेड बॉल्स हैं, 1 2 3। तो 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं। इसमें से आपको कोई भी एक बॉल जो है रेंडमली जो है निकालनी है, और वो बॉल जो है उसकी वो रेड है उसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, और वो रेड नहीं होगी उसकी प्रोबेबिलिटी भी आपको पता करनी है। तो आपको फॉर्मूला आपका पता है, फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो चलो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले जो है हम रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो रेड बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इवेंट को ई सपोज कर लेंगे, ई सपोज करेंगे। ई में क्या लिखेंगे आप, द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो भाई जो बॉल हमने निकाली है वो बॉल कैसी है, आपकी रेड बॉल है। और ऐसी कितनी बॉल होती हैं, रेड बॉल कितनी है इसमें बैग में, तो रेड बॉल है 3। मीन्स आपके पास 3 चांस ऐसे हैं कि रेड बॉल निकले। तो पी ऑफ ई क्या होगा आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके, 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल बॉल्स कितनी थी आपके पास में, 8। मीन्स आपका पी ऑफ ई जो है वो कितना हो गया है, 3/8 हो गया है। अब जरा समझिएगा इस चीज को कि रेड बॉल हो उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने सपोज किया है पी ऑफ ई। तो रेड बॉल ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या सपोज करेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम सपोज कर लेंगे पी ऑफ ई बार। बिकॉज किसी भी इवेंट का होना पी ऑफ ई है और ना होना पी ऑफ ई बार कहलाता है। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी that the ball is not red, कि बॉल जो है वो रेड नहीं है। तो बॉल रेड नहीं है उसको हम पी ऑफ ई बार कहेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार जो है आपका वो कितना होता है, 1 होता है। पी ऑफ ई एंड पी ऑफ ई बार जो है आपका वो क्या होता है, 1 होता है। हमने जो है अभी वैल्यू पता की है पी ऑफ ई की। पी ऑफ ई की वैल्यू क्या है आपकी, 3/8 है। तो आप पी ऑफ ई को ट्रांसफर करेंगे वहां पर। तो पी ऑफ ई बार जो है आपका 1 माइनस पी ऑफ ई हो जाएगा। दैट मीन्स 1 माइनस 3/8। इसको आप सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। इसको आप एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो एलसीएम भी ले सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसका आप कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 8 1 जा 8, 1 3 जा 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 मीन्स 5/8 जो है आपका पी ऑफ ई बार आएगा। मीन्स रेड बॉल ना होने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, 5/8 है। देखो इसको आप दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। हमको पता था कि उस बैग में टोटल 5 जो है ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल है।
तो हमने पता कर लिया पहले ही कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/8 है, मीन्स 3 उसमें रेड बॉल थी इसलिए 3/8। तो रेड बॉल ना होना मीन्स कौन सी बॉल होंगी, ब्लैक बॉल होंगी। तो ब्लैक बॉल कितनी थी हमारे पास में, वो 5 थी, तो 5/8 उसका भी आंसर आ सकता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। मीन्स एक बॉक्स है जिसमें 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। मीन्स एक बॉक्स है आपके पास में जिसमें रेड मार्बल्स कितने हैं, तो रेड मार्बल्स हैं 5, वाइट मार्बल्स कितने हैं, तो वाइट मार्बल्स हैं 8 एंड ग्रीन मार्बल्स कितने हैं, तो ग्रीन मार्बल्स हैं 4। इस तरह से टोटल देखा जाए तो 17 जो है टोटल मार्बल्स हैं। इसमें 17 जो है वो टोटल मार्बल्स हैं। तो इसको हम कह सकते हैं अब आगे क्या बोला है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। मीन्स उस बॉक्स में से क्या करना है आपको, कोई भी एक मार्बल जो है निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट, नॉट ग्रीन। मीन्स आपको एक मार्बल उसमें से निकालना है और वो एक मार्बल जो है रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाइट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, या ग्रीन नहीं होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो ध्यान देना, यहां पर नॉट ग्रीन लिखा हुआ है, मीन्स ग्रीन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले आप क्या कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम लिख लेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपका हो जाएगा 17। मीन्स टोटल जो है 17 मार्बल्स थे बॉक्स में, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपका क्या हो गया, 17 हो गया। अब आपको जो मार्बल निकालना है, जो मार्बल की प्रोबेबिलिटी चाहिए, रेड की प्रोबेबिलिटी चाहिए, व्हाइट की चाहिए या नॉट ग्रीन की चाहिए, चलो उसको फाइंड करते हैं हम। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपको कहा गया है रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले देखो बॉक्स में रेड मार्बल्स कितने थे, वो लिखेंगे नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन द बॉक्स। बॉक्स में रेड मार्बल्स कितने थे, तो बॉक्स में रेड मार्बल है आपके पास में 5। देखिए टोटल 17 है, उसमें से बॉक्स में मार्बल कितने थे, रेड मार्बल थे हमारे पास में 5। ओके, तो आपको रेड मार्बल फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल टेकन आउट इज रेड, कि जो मार्बल आपने जो है बाहर निकाला है वो मार्बल आपका कैसा है, रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है क्या होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी होगी नंबर ऑफ रेड मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। देखिए अब नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं आपके पास में, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल जो है आपके 5 रेड मार्बल हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, तो वो हैं 17। तो रेड मार्बल के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी हो गई है 5/17। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अब सेकंड आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला था। सेकंड आपको कहा गया था कि व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जैसे आपने रेड मार्बल की फाइंड की है, सेम टू सेम आप क्या करेंगे, व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करेंगे। तो सेकंड है आपका व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने हैं बॉक्स में। बॉक्स में व्हाइट मार्बल कितने थे आपके पास, तो व्हाइट मार्बल्स हैं हमारे पास में 8। ओके, टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं बॉक्स में वो हैं 17 और उसमें व्हाइट बॉल जो हैं वो आपके हैं 8। चलिए अब देखते हैं
तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स इन द बॉक्स विल बी 8। तो आप फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल्स टेकन आउट इज वाइट, कि जो मार्बल आप जो है बाहर निकालते हैं बॉक्स में से वो मार्बल आपका कैसा है, वाइट है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, कि भाई बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं वो, और व्हाइट मार्बल्स कितने हैं वो, ये आप लिखेंगे। तो हमने देखा कि व्हाइट मार्बल जो है हमारे पास में कितने हैं, 8 हैं, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं हमारे पास में, 17 है। दैट मीन्स व्हाइट मार्बल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी क्या हो गई है, 8 अपॉन में 17। तो नेक्स्ट है आपका नॉट ग्रीन, ग्रीन मार्बल ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो ग्रीन मार्बल नॉट ग्रीन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा ग्रीन मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ग्रीन की आपको मिल जाएगी तो नॉट ग्रीन बिल्कुल उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, आपको पता है बराबर। तो ग्रीन पहले फाइंड करेंगे कि ग्रीन मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और फिर उसके बेसिस पर हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो फॉर्मूला है हमारा P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इज इक्वल टू 1, उस फॉर्मूला का यूज करके हम नॉट ग्रीन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स कितने हैं बॉक्स में, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स इन द बॉक्स, बॉक्स में ग्रीन मार्बल कितने थे, तो बॉक्स में ग्रीन मार्बल जो है हमारे पास में कितने हैं, 4 मार्बल जो है ग्रीन है। तो आप यहां लिख देंगे नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल इन द बॉक्स विल बी 4, मीन्स 4 मार्बल क्या हो गए आपके, ग्रीन हो गए। अब आपको फाइंड करनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल्स टेकन आउट इज ग्रीन, कि जो मार्बल हमने निकाला है वो ग्रीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो उसके लिए आपको लिखना होगा ऊपर पहले फॉर्मूला, देखो दो ही फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं, ज्यादातर दो ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कि एक तो जो है हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, और दूसरा जो है P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1, ये दो ही फॉर्मूला का यूज करना है आपको। तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल्स टेकन आउट इज ग्रीन, तो आप ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, जो बॉक्स में टोटल मार्बल्स हैं वो। तो इस तरह से जो है नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल जो है आपके पास कितने थे, 4 थे, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 17। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ गई है, 4 अपॉन 17 आ गई है। बट आपको ग्रीन नहीं फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन को आप क्या कहेंगे, P ऑफ E बार, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल, कि नॉट ग्रीन मार्बल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी। तो P ऑफ E बार कैसे फाइंड करेंगे आप, तो आपको पता है P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार जो है वो आपका होता है 1। तो आपके पास आपको क्या पता है, P ऑफ E पता है आपको, तो आप P ऑफ E को ट्रांसफर करेंगे उस साइड में, तो P ऑफ E बार इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E हो जाएगा। दैट मीन्स 1 माइनस 4 अपॉन 17, और इसको आप जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व करेंगे। 17 1 जा 17, 1 4 जा 4, और 17 1 इज 17, माइनस करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर आएगा 13 अपॉन 17 जो है आपका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोला गया है कि अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 पैसे कॉइन्स, मीन्स एक पिगी बैंक है जिसमें 100 पैसे के कुछ कॉइन हैं, कितने कॉइन, सॉरी 50 पैसे के कुछ कॉइन है। ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, मीन्स 100 कॉइन जो है उसमें 50 पैसे के हैं। 50
₹1 कॉइन्स मीन्स 50 कॉइन जो हैं वो ₹1 के हैं एंड 20 कॉइन्स जो है वो ₹2 के हैं एंड 10 कॉइन्स जो है वो ₹5 के हैं। तो आप लोग समझ गए कि एक पिगी बैंक है आपके पास में और उस पिगी बैंक में कितने कितने कॉइन हैं। तो आप जरा फिर से देख लेंगे यहाँ पर कि 50 पैसे के कॉइन कितने हैं। तो 50 पैसे कॉइन है 100 और 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं। तो ₹1 के जो कॉइन्स हैं वो हैं आपके 50 और जो है ₹2 के कॉइन्स कितने हैं। तो ₹2 के कॉइन्स जो हैं आपके वो कितने थे 20 कॉइन्स थे। ओके, तो 20 एंड जो है ₹5 के कॉइन्स कितने हैं। तो ₹5 के कॉइन्स कितने हैं 10 कॉइन्स हैं ₹5 के। तो आप यहाँ लिखेंगे ₹5 कॉइन्स कितने होंगे तो 10 कॉइन होंगे। इस तरह से टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हो गए हैं। तो टोटल कॉइन हो गए हमारे पास में 180 कॉइन्स। ओके, तो टोटल कॉइन्स हमारे पास कितने हो गए हैं 180 कॉइन्स हो गए। इसको हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है आपका कितना है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है आपका वो कितना हो गया है 180 हो गया है। 180 कॉइन्स है आपके पास में एक पिगी बैंक में। ओके, अब करना क्या है उन कॉइन्स का। तो क्वेश्चन जरा फिर से देखते हैं आगे कि इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन, कि जब आप इस पिगी बैंक को उल्टा कर देते हैं तो उसमें से कोई भी एक कॉइन गिरेगा और वो कॉइन को इक्वली लाइकली है मीन्स वो कोई भी कॉइन गिर सकता है। वो 50 पैसे का कॉइन गिर सकता है, ₹1 का गिर सकता है, ₹2 का गिर सकता है या ₹5 का गिर सकता है। हमने ऐसा कुछ भी इसमें सेटिंग नहीं किया हुआ है कि ₹5 का कॉइन गिरे, कोई भी कॉइन गिर सकता है। सबके चांसेस कैसे हैं इक्वली चांसेस है सबके। तो वही यहाँ कहा गया है कि जब आप पिगी बैंक को उल्टा करते हैं तो उसमें से एक कॉइन गिरता है और सभी में से कोई भी कॉइन गिर सकता है, सबके इक्वल चांसेस है बराबर। तो आपको बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो कॉइन जो है वो क्या होगा विल बी अ 50 पैसे कॉइन, कि वो 50 पैसे का कॉइन है। एंड सेकेंड है विल नॉट बी ऑफ ₹5 कॉइन, की ₹5 का कॉइन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलो पहले फर्स्ट वाला करते हैं, विल बी ए 50 पैसे कॉइन। तो विल बी आ 50 पैसे कॉइन, तो उसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 50 पैसे के कॉइन हैं कितने, पहले वो आपको लिखना होगा कि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इन पिगी बैंक। पिगी बैंक में 50 पैसे के कॉइन कितने हैं, तो भाई 50 पैसे के कॉइन कितने थे हमारे पास में, तो 100 कॉइन्स हैं 50 पैसे के। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग आउट ऑफ अ 50 पैसे कॉइन, कि एक 50 पैसे के कॉइन के गिरने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग आउट ऑफ अ 50 पैसे कॉइन। ओके, तो चलो देखते हैं कितना होगा, क्या होगा इसमें। इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अपॉन में आएगा और नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो 50 पैसे कॉइन कितने थे, तो 50 पैसे कॉइन है हमारे पास में 100 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन हमारे पास कितने हैं 180 कॉइन है। तो आप 0 से 0 कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 5/9 जो है आपका आंसर आएगा 5/9। ओके, अब नेक्स्ट आपको फाइंड करना है क्या, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन, की जो कॉइन हम जो है जो कॉइन पिगी बैंक में से निकलता है वो ₹5 का कॉइन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो आप समझ गए होंगे, नॉट बोला है तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा इसके लिए, विल बी अ ₹5 कॉइन, की ₹5 कॉइन निकले उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी। और फिर जो है
हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का जो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको वो यूज करके हम नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन जो है वो हम निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें इसको। तो सेकंड नंबर आपका जो है वो क्या होगा, विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं इस बॉक्स में। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इन पिगी बैंक। ये जो पिगी बैंक है इसमें 5 रुपीज के कॉइन कितने थे, तो हमने जो यहाँ पर लिस्ट बनाई थी हमने देखा था कि 50 पैसे के 100 हैं, 1 रुपीज के 50 हैं, 2 रुपीज के 20 हैं। तो 5 रुपीज के कितने हैं, ओनली 10 कॉइन्स है 5 रुपीज के। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू 10। ठीक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसकी, कि 5 रुपीज का कॉइन हो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग आउट ऑफ अ 5 रुपीज कॉइन, कि 5 रुपीज का कॉइन गिरे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल कॉइन्स कितने हैं वो आपको लिखने होंगे। अब नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं आपके पास में, तो 5 रुपीज के कॉइन है 10। दैट मीन्स ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं हमारे पास में 180 है, अपॉन में आ जाएगा 180। तो इसको आप लिखेंगे 10 अपॉन में 180। तो यहाँ आप लिखते हैं 10 अपॉन में 180, 0 से 0 कट होगा, तो 1 अपॉन में 18 जो है आपका, ये प्रोबेबिलिटी आ गई है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी आई है, कि 5 रुपीज का कॉइन हो उसकी प्रोबेबिलिटी है। बट आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि 5 रुपीज का कॉइन ना हो, मीन्स तो P ऑफ E बार आपका हो जाएगा नॉट फॉलिंग आउट 5 रुपीज कॉइन्स, कि 5 रुपीज का कॉइन जो है वो ना गिरे उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। दैट मीन्स, और आपको इसके लिए फॉर्मूला पता है कि वी नो दैट P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू क्या होता है आपका 1 होता है। आपको P ऑफ E की वैल्यू पता है, आप उसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो P ऑफ E बार की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। दैट मीन्स 1 माइनस 1 अपॉन 18, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सोल्व करेंगे तो 18 1 इज 18 एंड 1 इज 1 अपॉन 18। दैट मीन्स 17 अपॉन 18 जो है आपकी वो 5 रुपीज के कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।